आज चर्चा होगी सिद्धों के ऊपर कि क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है और वह उच्च कोटि की भी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है और दैवीय सिद्धियां भी उसके पास होती हैं, और ऐसी भी सिद्धियां और चमत्कारिक सिद्धियां भी उसके पास हों तो चीज़ों का स्वरूप परिवर्तित कर दे, तो क्या उसको भी अधोगति की प्राप्ति हो सकती है? तो इसी विषय पे आज चर्चा होगी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में उत्तम कोटि की या उच्च कोटि की सिद्धियां प्राप्त करे और उसके कार्य निंदित हों, घृणित हों, वह अच्छा कार्य न कर रहा हो और उन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा हो और अपने जीवन में लोगों को परेशान कर रहा हो, अनैतिक कार्य कर रहा हो और तरह तरह से वह शक्तियों का दुरुपयोग और शक्तियों का सही प्रयोग ना करे, वह जन कल्याण का कार्य ना करे, धन भी इतना अधिक धन ले कि लोग परेशान हो जाएं, तो इस प्रकार के कोई भी है वो कितना बड़ा योगी ही क्यों ना हो, वह भी अधोगति में पड़ जाता है। कितनी भी बड़ी उसके पास सिद्धियां क्यों ना हो, ऐसी सिद्धियां जो क्षण भर में मिट्टी छूने पर सोना बन जाएं, फिर भी वह अधोगति में पड़ जाता है, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है, क्योंकि यह पृथ्वी लोक है, यहाँ कर्म दंड सबको भोगना पड़ता है। जब तक आप अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगेंगे तब तक आपको उस गति की प्राप्ति होगी जो गति पाप और पुण्य के अधीन आते हैं। यह कितना बड़ा कोई सिद्ध हो, चाहे वह कितनी बड़ी शक्तियाँ हो, अदृश्य होके जाता हो, वायु गमन करता हो, कितना भी बड़ा वो हो, लेकिन उसको अगर उसके कर्म दूषित हैं तो वह जो है शास्त्रों के अनुसार भी उसको दंड मिलेगा, क्योंकि अपने कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है। उसकी भी उतनी समय के लिए अधोगति की प्राप्ति होगी जितने समय के लिए उसका वह कर्म दंड विधान से होगा। तो इस जीवन में कि आप भले सिद्ध हो जाइए लेकिन कर्मों को सही रखिए, क्योंकि अगर आपके कर्म गलत हों तो आपको अधोगति से कोई नहीं रोक सकता, और आपके कर्म अच्छे हैं तो भले ही आप कोई सिद्ध ना हो, साधारण व्यक्ति हों, गृहस्थ हों, फिर भी आपको अधोगति की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपको अगला जीवन आपके कर्मानुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपके कर्म आपके गलत हैं तब आपको निश्चित ही अधोगति की प्राप्ति हो सकती है। आप 50 योनि में भी जा सकते हैं, आप किसी भूत योनि में जा सकते हैं, प्रेत योनि में जा सकते हैं, या किसी भी प्रकार के जो है भूत प्रेत आदि योनि से संबंधित योनि में जा सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी समय रहना पड़े, हजारों साल रहना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप कितने भी बड़े सिद्ध हों तो ये घमंड कभी मत करिए कि हमको इस गति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप कर्म के अधीन हैं आपको दोनों फल की प्राप्ति होगी। अधोगति की भी प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हाँ, कब अधोगति की प्राप्ति आपको नहीं होगी? जब आप पाप पुण्य कर्म से रहित हो जाएं, ना आपके पास पाप बचे ना पुण्य बचे, आपको कर्मों का किसी प्रकार का वो ना रहे, और आप ध्यान के माध्यम से समाधि में अपने प्राण का परित्याग जब करेंगे तब आपके पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे, पाप भी नष्ट हो जाएंगे, तब आपको अधोगति की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक आप प्रकृति तरीके से आपकी मृत्यु हो रही है तब तक आपको उन कर्मों का उपभोग करना पड़ेगा जो कर्म आपने अपने जीवन में किया है। यह जितना आपने अच्छा कर्म किया उसका फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म आपने किए हैं तो उसका फल आपको बुरा मिलेगा। तब तक ये कर्म फल आपको मिलते रहेंगे जब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते। मोक्ष प्राप्त करने पर ही कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। तो आपको हाँ सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। आप सिद्ध हों फिर भी अच्छे कर्म करें, आप सन्यासी हों, उच्च कोटि के सन्यासी हों फिर भी अच्छे कर्म करें, गृहस्थ हों फिर भी अच्छे कर्म करें। सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, शास्त्र के अनुकूल ही कर्म करने चाहिए। ज़्यादा धन के लोलुपता में भी व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए, उतना ही धन संग्रह करना चाहिए जिससे सब चीज़ व्यवस्थित रूप से चल सके। और ज़्यादा धन लोलुप होकर भी व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्मों का संचय कर लेता है, और ज़्यादा धन रखने पर भी अगर व्यक्ति उसका सही रूप से उपयोग नहीं कर रहा फिर भी उसको नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि धन अधिक संचय कर लेने पर भी उसका दान करने में, जन कल्याण में अगर व्यक्ति प्रयोग नहीं कर रहा उसको भी पाप कर्म लगता है और वह भी नरकगामी होता है। इसलिए धरती पर जो भी आप कर्म करेंगे उसका आपको फल प्राप्त होगा। आप सन्यासी हों, साधु संत हों या गृहस्थ हों या आप कितने भी बड़े सिद्ध हों, जब तक आप कर्म फल के अधीन हैं आपको उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा जो कर्म आप अपने जीवन काल में करेंगे। यह जानकारी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी प्रकार की सिद्धि साधना करना चाहते हैं, किसी प्रकार का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना
प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडलनी जागरण करना चाहते हैं और आज्ञा चक्र जागरण, महाकाली माँ की सिद्धि, शमशान काली माँ की सिद्धि, भैरव जी के कई स्वरूपों की सिद्धि, हनुमान जी महाराज की सिद्धि, माँ दुर्गा की सिद्धि और भी बहुत सी गुप्त सिद्धियाँ जो आप प्राप्त करना चाहते हो, तो आप योग माया दरबार और योग माया तंत्र पीठ पे आके आप सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी मार्गदर्शन दिया जाता है सिद्धियों के लिए। यह जानकारी आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे लोगों को अधिक से अधिक इसकी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।